मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। स्वागत है आप सबों का डिप्टी संडे स्कूल में। कैमरामैन रमेश बाबू के साथ मैं संवाददाता अज्जू भाई और आप देख रहे हैं खबरें पश्तो तक। किसी खबर से ना रहे अरे भाई बेखबर। अब क्या कर रहे हैं? आज कल परसों आज न्यूज रिपोर्टिंग नहीं करना है। माफ कीजिएगा भाई, पिछले किरदारों कुछ ज्यादा ही डूब गया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग आज के संडे स्कूल को शुरू करते हैं और आप सबों को इस मैं आज का होस्ट, ये मेरा दोस्त, और आप सबों का स्वागत करते हैं आज के संडे स्कूल में। तो चलिए हम लोग संडे स्कूल को शुरू करने से पहले भाई अजीत के द्वारा प्रेयर में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। यीशु नाम की यहोवा परमेश्वर पिता, आपको हम लाख लाख धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें इतने अच्छे दिन को देखने का मौका दिया पिता। और आज परमेश्वर से स्टार्ट करने से पहले आपको हम याद करते हैं पिता, और आप आगे का सारा नियंत्रण उनको रखिए पिता। और क्या मांगे पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले सब जानते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। वैसे तो ऑनलाइन संडे स्कूल के 5 महीने हो चुके हैं, तो आप सभी को पता ही होगा कि अभी क्या चीज़ का समय हो चुका है। भाई हाँ। सारा चीज़ यही जो बताना है क्या? चलो ये लोग को ले चलते हैं। तो चलिए हम लोग के साथ नेक्स्ट सेशन की ओर। तो आज के आराधना को शुरू करते हुए हम लोग गीत गाएंगे जिसके बोल हैं आज का ये दिन। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए आओ। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाए आओ। तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन। यीशु मसीह जो हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे, तो आओ मिलकर हम सब गाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन कल के भरोसे न रहना हमें, तूने दिया ये नया दिन। विश्वास करके है बढ़ना हमें, कोई नहीं तेरे बिन।
के दिन के लिए पिता को धन्यवाद दीजिए। इस समय आप लोग जीवित हैं, इसके लिए पिता को धन्यवाद दीजिए। इतना अच्छा लाइफ पिता आपको दिया है, इसलिए धन्यवाद दीजिए। हर एक लोग बस इस वक्त पिता को थैंक यू बोलिए, बस थैंक यू बोलिए कि पिता आपको इतना अच्छा जीवन दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, थैंक यू जीसस। To follow Jesus, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, Yes, ना Daddy. आपको लौटूंगा। धन्यवाद देते पिता इस समय के लिए खुदा। संसार को Thank you, छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, संसार को छोड़ के सलीब को लेके, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, राज पाऊंगा, राज पाऊंगा, राज पाऊंगा, राज पाऊंगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, Yes, Daddy. ना लौटूंगा, जैसे मैं इस गीत को गाते मेरे खुदा कभी नहीं लौटेंगे प्रभु जी। उसी प्रकार पता हमें पता है एक दूसरे के लाइफ में प्रभु जी एक एग्जाम्पल ठहराना पता, एक गवाह ठहराना प्रभु जी कि हम दूसरे के लाइफ को पता आपके सम्मुख ला पाए प्रभु जी। यस डैडी, प्रार्थना करते पता हर एक लोग प्रभु जी दूसरे को पता आपका वचन को प्रचार करने वाला होने पर पता, जो सुसमाचार को पता आपने हमें दिया है पता, उसको पता हम पूरे वर्ल्ड में पता फैलाने वाले होने पर मेरे खुदा धन्यवाद खुदा कि आप हर एक बच्चे को पता, हर एक लोगों को पता आपने चुना है पता, और उन लोग जब इस चीज़ को डिसाइड किए पता कि आपके पीछे वो चलेंगे पता,
तो पिता उनके लाइफ में खुदावन आप अद्भुत रूप से काम करना, उनके दोबारा पिता उनके दोस्तों में पिता उसके फैमिली को पिता आप उद्धार को देना मेरे खुदावन कि इस तारीख हमको धन्यवाद देते पिता कि अपनी उपस्थिति से पिता हमें भरा है पिता, अपनी सामर्थ्य से पिता हमें अपने बल दिया प्रभु, जिसलिए धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद प्रभु जी हमारे अंदर पिता अपने प्रेम को डाला है खुदा, इसलिए धन्यवाद देते पिता। धन्यवाद खुदावन हमारी दुआ सुनने के लिए, दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की वर्शिप टीम को आज की आराधना लीड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम सभी होस्ट अपने अपनी फीडबैक्स देते रहते हैं कि हमें वर्शिप सेशन कैसा लगा, मगर हम इंतज़ार रहता है आपका कि आप अपनी अपनी फीडबैक्स दें और हमें पता चले कि आपको कैसा लग रहा है। तो ये समय हम आपको देना चाहते हैं। आप लाइव चैट या कमेंट बॉक्स पे ये लिख के बताएं कि आपको आज का वर्शिप सेशन कैसा लगा। तो अजीत, क्या तुम्हें पता है बाइबल के अनुसार कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बहुत भयानक नाचता है? बाइबल के अनुसार? हाँ, बाइबल के अनुसार तो पता नहीं, मगर हमको पता है जो भी संडे स्कूल में सबसे भयानक कौन नाचता है। कौन? वही जो पिछले संडे अपना टेम्पू भाड़ा बचा के गुलगुला खाया। ओ साहिल। हाँ, साहिल। तो चलिए बिना समय व्यक्त किए हम एक्शन सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं। जरूरी है पूछो। क्या प्यार जरूरी है? अरे कैसा जरूरी है, एकदम जरूरी है। कौन वाला? अरे प्रभु यीशु वाला। अरे हाँ। तो चलिए अब वक्त हो चुका है कि हम परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखें और उसके प्यार में बहुत आज से आगे बढ़ें। तो चलिए क्लास की ओर। तो आप सबका स्वागत है और आप सबको मेरी तरफ से यीशु सहाय। और जैसा कि आप सबको पता है कि अब क्लास का समय हो चुका है
और मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने आज का दिन हमें देखने का मौका दिया और जो कुछ आज हमारे पास में है वो सब कुछ प्रभु की दया से है। आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद करें उस वचन के लिए जो आज हमारे बीच में, और आज हम उससे कुछ सीखते हैं, इसके लिए प्रभु धन्यवाद करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्यार परमेश्वर, हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आपने हमसे बहुत प्यार किया प्रभु जी। और आज के दिन प्रभु, आज हम जो कुछ भी सीखते हैं प्रभु, हम चाहते हैं उस पर तेरी बहुत याद की आशीष हो। हम जिस वचनों को पढ़ते हैं प्रभु, हम उसमें जो कुछ सीखते हैं चाहते प्रभु उन सारी बातों पर तो उसको महिमा मिलने पाक हो जाए। आज हम कहना चाहते प्रभु कि आज हम घटे लेकिन हमारे घटने से प्रभु तू बढ़े और तेरा नाम ऊँचा होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, हम दूसरों के लिए ठोकर का नहीं परंतु दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना चाहते प्रभु। तो हमें अपनी महिमा का इस्तेमाल कर धन्यवाद करते हैं, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं प्रभु के नाम से, आमीन। तो हम लोग वचन में से पढ़ेंगे, नए नियम में से पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा वचन है। और जब हम लोग छोटे थे, मतलब अभी छोटे हैं, लेकिन जब हम लोग संडे स्कूल में थे तब हम लोग इस वचन को बहुत पढ़ते थे और मुझे इस वचन के द्वारा बहुत आशीष मिली जब मेरे शिक्षकों ने मुझे बताया। और मैं चाहता हूँ कि आज मैं आपके साथ में इस वचन को शेयर करूँ। मेरे साथ में आप सब लोग बाइबल निकालेंगे और हम लोग नया नियम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 24वां पद में पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय उसका 24 पद। यहाँ इस तरीके से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूँ का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। आमीन जी। तो जैसा आप सबने इस वचन पढ़ करके आप सबको बहुत कुछ, सबका दिमाग में कुछ न कुछ सोच आ रहा होगा। जो हमारा कैमरामैन है वो भी कुछ कुछ सोच रहा है। तो इस वचन को जब हम लोग पढ़े थे और जब हमारे दादा दीदी हम लोग बोले कि इस वचन को पढ़ो और पढ़ने के बाद बताओ कि तुम लोग इसमें से क्या सीखा है, क्या समझ में आता है, क्या सीखते हो। और हम लोग पढ़ने के बाद सब लोग अपना अपना तरीके से उत्तर दिया कि हमको ये समझ में आता है, हम ऐसा सीखे। लेकिन इसका सबसे सही जवाब, मतलब बहुत बेहतर, बहुत अच्छी तरीके से जब हमारे शिक्षकों ने इसका उदाहरण दिया, हमें समझाया और जब मैंने इस बातों को सीखा मुझे बहुत आशीष मिली और मैंने इस वचन के द्वारा अपने जीवन में बहुत सारे आशीषों को देखा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको भी उस बातों के द्वारा बहुत आशीष मिले। तो इसमें इस तरीके से लिखा कि जब तक गेहूँ का दाना भूमि पड़कर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तब वो बहुत सा फल लाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई किसान जब खेती करता है और वो जब बीज बोने के लिए निकलता है, खेत में जाता है, मेहनत करता है, अपने बीज को बोता है, तो जब तक गेहूं का दाना या फिर किसी भी चीज़ को, अगर मान लिया आलू का खेती कर रहा है, आलू लगा रहा है, धान का खेती करने से मतलब धान लगा है, ठीक उसी तरीके से वचन लिखा है जब गेहूं का दाना को बोया जाता है, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है। लेकिन जब वो मर जाता है, मरने के बाद वो उसमें से एक नया पौधा निकलता है, नया पौधा में से ढेर सारा फल होता है और एक गेहूं का दाना फिर बाद में जा कर के 50-100 गेहूं का दाना बन जाता है। तो इसमें से सीखने वाली और सबसे आशीषित होने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग हम लोग शिकायत करते हैं, अक्सर हम लोग शिकायत करते हैं जब हम लोग परेशानी में होते हैं। जैसे मैंने देखा है कि जब परीक्षाएं होती है, अभी जैसा अभी के समय में एग्ज़ाम हो रहा है, बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि हम लोग पढ़े नहीं तो एग्ज़ाम क्या लिखेंगे। बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास आने जाने का सुविधा नहीं है। स्कूल वाले शिकायत कर रहे हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई और साधन नहीं कि हम लोग कुछ और तरीका कर सकें। कॉलेज वालों के पास अलग बहाना है, जो लोग पढ़ लिए उसके पास अलग बहाना है, जो लोग नहीं पढ़े उसके पास अलग बहाना है। ये तो हो गया पढ़ाई के बाद, लेकिन उसके अलावा और भी बातें हैं। जैसे अगर हम लोग बीमार होते हैं, हम लोग शिकायत करते हैं कि हम लोग कल ऐसा खा लिए तो उसके चलते ऐसा हो गया। हम लोग अगर किसी परेशानी में होते हैं, अगर नौकरी नहीं मिल रही, हम लोग शिकायत करते हैं कि हम लोग नौकरी नहीं मिल रही है। प्रभु ऐसा प्रार्थना कुछ रखा नहीं है, वचन में कुछ रखा नहीं है, खाली झूठ का ऐसे लिखा है। बहुत लोग बाद में हार मान लेते हैं कि नहीं ऐसा कुछ होने जाने का नहीं है, खाली ये सब बात गिरजाघर तक ही ठीक है, गिरजाघर के अंग तक में तब तक ठीक लगता है। लेकिन जब ये बात रियलिटी में आता है तो ये बात कहीं कुछ लाभदायक है तो फ़ायदे के नहीं है। लोग ऐसा सोचते हैं अक्सर, जब वो परेशानी में होते हैं, तंगाली में होते हैं, बीमारी में होते हैं, ऐसा सोचते हैं। लेकिन याद कीजिए जब गेहूँ का दाना अकेला पड़ा था, हम लोग भी ठीक उस तरीके से अकेले पड़े रहते हैं। जब हमें परेशानी में होता है, हम सोचते हैं कि आज हम बीमार हैं, कोई हमसे पूछ नहीं रहा है। उतना दिन तो कल सबको आता था, बोलता था अरे इनको भैया पैसे हैं, चलिए चाय पकौड़ी खा लेते हैं।
लेकिन आज हम लोग बीमार हैं तो बोलते हैं कह रहे तो पूछने नहीं आ रहा। अक्सर ऐसा होता है जब हम लोग पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, कुछ चीज़ के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, जब हम लोग कुछ नोट्स ज़रूरत होता है, कुछ चीज़ का हम फ़ोन करते हैं, हेलो अर्पण भैया हमको थोड़ा सा नोट्स चाहिए होता है। अर्पण भैया बोलता है हम तो बेंगलोर में है, नोट्स नहीं दे पाएंगे। बुरा लगता है सामने वाला को, लेकिन हम लोग उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरे को ऊपर ब्लेम करके कि नहीं वो हमको दिया नहीं, वो मेरे लिए कुछ किया नहीं। जब हम लोग के बारे में आता है, जब हमारे तरफ से कुछ मेहनत करने के बारे आता है या फिर हमारे तरफ से कुछ चीज़ देने का समय आता है, हम लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि हम लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम शिकायत करते हैं कि हमको देखता नहीं, हमको कोई पूछता नहीं है। लेकिन शिकायत करने की जगह में अगर हम लोग सोचेंगे कि प्रभु हम लोग को इस समय इसी जगह इसी क्यों रखा है। अभी जब कोरोना का काल है, कोरोना का समय है और हम लोग इस जगह पर क्यों काम करते हैं। बैंक वाले सोचते हैं कि हम लोग बैंक में काम नहीं कर रहे थे, कहीं और काम कर रहे थे तो अच्छा होता। हॉस्पिटल वाले सोच रहे होते हैं कि हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहे, कहीं और काम करते अच्छा होता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग सोचते हैं कि प्रभु हमको अच्छा जगह दिया है, कि प्रभु हमको डॉक्टर बनाया, प्रभु हमको नर्स बनाया, कि आज हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं और ये मेरे लिए गर्व की बात है। लोग उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। ठीक इस तरीके से वचन में जैसा लिखा है कि जब तक हम लोग अपने आप को अकेला देखते हैं, मतलब जब हम परेशानी में होते हैं और हम लोग सोचते हैं कि कोई हम लोग का साथ नहीं दे रहा है और हम लोग लगता है कि हम लोग अकेले हैं, तब हमारे अंदर में बहुत सारी बुरी बातें आ जाती है जो हम लोग को उस आशीष को लेने से रोक देती है। ठीक गेहूँ के दाने की तरह अगर वो वहाँ पढ़ कर के जब अकेला रहता है वो सड़ता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब वो मर जाता है। हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हम लोग परेशानी में होते हैं, बीमारी में होते हैं, हम लोग जब परीक्षा में होते हैं, हम लोग अपने आप को अकेला पाते हैं, क्योंकि प्रभु हम लोग को उस समय अकेला छोड़ देता है। प्रभु चाहता है कि हम लोग उन सारी चीज़ों से जय पाए। प्रभु चाहता है तो यहाँ से उठाकर हम लोग यहाँ कर सकता है। सीधे सी बात है। बहुत सारे लोगों के पास में जब कुछ परेशानी में होते हैं तो उसके पास में एक अच्छा सा रास्ता होता है कि भैया इस रास्ते में कांटा है तो उठ करके अगला रास्ता ले लेते हैं। अभी जब हमको चर्च आना था, हमारे ब्रिज के नीचे में पानी भरा पड़ा है तो हम अगला वाला रास्ता ले लें, पुल के ऊपर से होकर के आते। भले थोड़ा सा टाइम लगता है, पेट्रोल ज़्यादा खर्चा होता है, दूर ज़्यादा होता है, समय ज़्यादा लगता है, लेकिन आना तो है भाई। तो क्या करते हैं, अलग अगला रास्ता ले लिए। लेकिन जो लोग उसको दूसरे तरीके से देखते हैं, वो सोचते हैं कि आज ही कांटा है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, वो लोग क्या करते हैं, रास्ता बना लेते हैं। तो प्रभु भी चाहता है कि जब हम लोग परेशानियों में होते हैं, मुसीबत में होते हैं, हम लोग उसमें से बदल करके दूसरा रास्ता लेने की जरूरत नहीं। प्रभु चाहते हैं हम लोग उसका सामना करें, विश्वास में स्थिर रहें, प्रभु की ओर ताकते रहें। और जब हम लोग उस चीज़ का हम लोग डट कर सामना करें, तब हम लोग उससे लड़ाई लड़ेंगे, तब हम लोग जीतेंगे और हम लोग जय पाएंगे। और प्रभु ठीक यही चाहता है, इसलिए प्रभु उसमें अकेला छोड़ देता है गेहूँ का दाना की तरह। और जब गेहूँ का दाना मर जाता है, मरने का मतलब ये होगा कि प्रभु चाहता है कि हम लोग अपना घमंड को मार दें। ऐसा नहीं कि हम लोग मर जाए, अरे टिंकू मर गया, ऐसा नहीं। टिंकू का अंदर का घमंड मर गया। आज हम बोल सकते हैं कि मेरे अंदर घमंड मर गया। जब हम परेशानी में होते हैं, हम लोग दिन होकर दूसरे के सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि थोड़ा मदद कर दीजिए, हम परेशानी में हैं। कोई ऐसा नहीं बोलता है। अगर आज हम बीमार होंगे, कोई आदमी बीमार है और उसको किसी का मदद की जरूरत है, तो ऐसा नहीं बोले अरे थोड़ा मदद करनी तो अगला दिन हम थोड़ा ऐसा कर देंगे। कोई ऐसा नहीं बोलेगा, वो सीधा बोलेगा भैया थोड़ा मदद कर दीजिए, हम परेशानी में हैं। जब हम लोग को कोई किसी जगह मुसीबत में पड़े रहते हैं, हम सीधा से उदाहरण है कि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेते भैया आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना, आपके पास लाइसेंस क्यों नहीं, आपके पास ये क्यों नहीं। कोई भी उसके साथ में ऊँचा आवाज़ में बात नहीं करता है, क्योंकि पता है गलती नहीं रहा। तो हम लोग क्या करते, बोले सर गलती हो गया, हम अप्लाई किए हैं लेकिन मिलने में लेट हो रहा है। तो क्या करते लोग अपनी गलती को मान लेते हैं। और हम लोग गलती को मानने का मतलब ये नहीं कि हम लोग छोटे हो गए। गलती को मानने का मतलब है कि हम लोग उस समय जो हमारे पास सिचुएशन हम लोग उसका सामना कर रहे हैं और हम लोग अपने आप को मार रहे हैं। मतलब कि हम लोग अपने अंदर के घमंड को, अपने अंदर के डर को, अपने अंदर के ईर्ष्या, लोभ लालच जो है उसको हम लोग मार गए हैं। और जब हम लोग मर जाते हैं अंदर से, हमारे अंदर का घमंड, लोभ लालच, जब सब कुछ मर जाता है, अंदर का डर मर जाता है, तब हमारे अंदर से एक विश्वास जो प्रभु के साथ में बना रहता है वो खड़ा होता है। और हमारा जब विश्वास तो हम लोग को जीत दिलाता है। जैसे गेहूँ का दाना मर करके उसमें से एक नया पौधा निकलता है, ठीक उसी तरीके से हम लोग मर जाते हैं, हमारे अंदर घमंड मर जाता है, तो हमारे अंदर से एक नया पौधा निकलता है और उसमें से ढेर सारा फल निकलता है। और तब जब हम लोग अपने आप को, जब पीछे हम लोग अकेला समझ रहे थे कि हम बीमारी में थे, जब हम बीमारी से उठकर खड़े होते हैं, तब हम लोग गवाही देते हैं और उस गवाही के द्वारा औरों का जीवन बदलता है। और लोग हमें देख कर के आशीष पाते हैं, बोले कि कल तक वो लड़का जो बीमार था, कल तक वो जो लड़का वहाँ पर दारू पीता था, नशा करता था, आज वो लड़का प्रभु के सामने खड़ा होकर के प्रभु के लिए महिमा गीतों गा रहा है, प्रभु को वचनों पढ़ता है और दूसरों को इसके लिए उत्साहित करता है। लोग इसको देख करके आशीष पाते हैं कि कल तक जो लड़का ऐसा करता है हम क्यों नहीं कर सकते हैं।
और यही बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बहुत बार हम लोग शिकायत करने लगते हैं, अक्सर हम लोग शिकायत करते हैं कि आज मेरे पास नौकरी नहीं है, खर्च करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, घर में तंगहाली है। लोग इसके लिए शिकायत करते हैं। लोग शिकायत करते हैं कि मेरा माँ बाप नहीं है, हमारा कोई देखने वाला नहीं है। लोग शिकायत करते हैं कि हम पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। लोग शिकायत करते हैं मेरे पास नौकरी नहीं है, और बहुत सारे हम लोग पास परेशानियाँ हैं। लोग शिकायत करते हैं जब बीमारी में होते हैं कि हम इतना देर से बीमार है, प्रभु देखने पूछने वाला नहीं, कोई सुधी लेने वाला नहीं। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग जब वहाँ पर में अपने आप को अकेले पाते हैं तब हम लोग इस वचन को पढ़ना चाहिए और याद करना चाहिए कि वचन में जब तक गेहूँ का दाना मर नहीं जाता तब तक वो अकेला पड़ा रहता है। जब वो मर जाता है तो उसमें से नया जीवन निकलता है और वो बहुत सारा फल लाता है। ठीक इस तरह जब हम लोग मर जाते हैं, हमारे अंदर घमंड, लोभ, लालच, हमारे अंदर का डर, अविश्वास, वो सारा चीज़ जब मर जाता है, व्यभिचार, लिप्तन, क्रोध, ईर्ष्या, डाह, जो कुछ सारा कुछ जब हमारे अंदर का मर जाता है तो हमारे अंदर से एक नया जीवन निकलता है और वो चीज़ दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है और वो चीज़ दूसरों को और जीवन देता है। तो मैं बस यही बात आपको बताना चाह रहा था, मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। जैसा मैंने सीखा, प्रभु आपको आशीष दे। इन सारी बातों को जो मैंने आपको बताया है, मैं चाहता हूँ कि आप औरों को बताएं। और जब आज आपके सामने जब ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आती तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, लेकिन आप उसका डट करके सामना करें, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि हम लोग उन सारी परेशानियों का सामना करें। अकेला रास्ता लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए रास्ता बनाइए। जब आप बीमार हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ओझा के पास चल जाए कि भैया थोड़ा सा ऐसा है, 2 झाड़ दीजिए तो निकल जाएगा। नहीं, आप प्रार्थना कीजिए। और वचन लिखा है कि प्रार्थना के साथ हम लोग को परहेज भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जाने से पहले मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने आपको भी बताया, और आप में से बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जब परेशानी में होते तो लोग प्रार्थना करना चाहिए, हर चीज़ के लिए प्रार्थना ही कर सकते हैं, वो प्रार्थना करने से सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए प्रार्थना करें और हो गया। प्रार्थना, विश्वास और ये सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन जब हम लोग इंसान हैं तो हमारे लिए भी कुछ नियम और कानून ठहराया गया है जो बाइबल के वचन के अनुसार हमारे लिए ठहराया गया है और जिसको हम लोग को मानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि वचन में मेरा एक दोस्त है जो हमसे मिला, जिसके साथ मैंने इस बात को शेयर किया कि हम लोग हर चीज़ के लिए प्रार्थना करते हैं और हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि नहीं, हम प्रार्थना कर दिए, हो गया। मेरा दोस्त बोला हम मेरे एग्ज़ाम में प्रार्थना कर देना, और वो बोला हम प्रार्थना कर दिया और वो निश्चिंत हो गया कि नहीं, प्रार्थना कर दिया मतलब हम पास। मेरा एक दोस्त है, वो बोला कि मेरा नौकरी का, हमको नौकरी नहीं मिल रहा है, बहुत परेशान है, तो चलो प्रेयर टावर जाते हैं, थोड़ा प्रार्थना रिक्वेस्ट डालेंगे कि प्रभु नौकरी दे। और वो प्रेयर रिक्वेस्ट डाल करके वो निश्चित हो गया, नहीं भैया अब नौकरी पक्का है। मतलब हम प्रेयर टावर में डाल दिए, 4 आदमी बैठ के प्रार्थना करें मेरे लिए, मेरा नौकरी हो गया पक्का। तो आपके साथ में जब ऐसा कुछ मुसीबत आ रहा है, परेशानी आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रार्थना कर लिए और आपका बला टला, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको बाकायदा शारीरिक शक्ति, बल, मेहनत लगाना पड़ेगा। एक आसान सा उदाहरण आपको मैं बताना चाहूँगा और ख़त्म करूँगा कि जैसा कि वचन में लिखा है कि अगर कोई आदमी बीमारी में है या फिर कोई भूखा है तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, उसको हम लोग को खाना देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कल के दिन जब आपके घर में आप तैयार हो रहे हैं स्कूल कॉलेज जाने के लिए और आप तैयार होकर के घर में बैठे नाश्ता करने के लिए, आपकी माँ बोले चलो सब लोग बैठ जाओ, चलो अर्पण, लिली, सब लोग आ जाओ, हम लोग नाश्ता करेंगे। और सब लोग ऐसे टेबल के पास में बैठ गए और इसकी हमारी माँ प्रार्थना कर रही कि हे प्रभु मेरा चारों बच्चा भूखा है, इसको बहुत तहत क्या से वचन में लिखा है कि तेरे प्रार्थना से कुछ हो सकता है, प्रभु के नाम से सारे बच्चा का पेट भर जाए, आमीन। और बच्चा लोग का पेट भर गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हम लोग प्रार्थना कर दे कि प्रभु नौकरी दे दे, प्रार्थना करिए प्रभु नौकरी दे दे और नौकरी मिल गया, ऐसा भी नहीं होता है। उसके लिए बाकायदा मेहनत करना पड़ता है। जब आपका परीक्षा है, आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं, तो क्या है कि आपको प्रार्थना करने के साथ साथ पढ़ाई भी करना है कि प्रार्थना कर ली है प्रभु मेरा कल मैथ का एग्ज़ाम है और हम चाहते हैं कि हम 100 नहीं है, इतना ज़्यादा हो जाएगा, 99 तक चलेगा, और ऐसे प्रार्थना कर लिए, ऐसा भी नहीं चलेगा। आपको उसके लिए प्रार्थना करने के साथ साथ पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो खाली प्रार्थना के भरोसे आपको नहीं बैठना है, या फिर ऐसा भी नहीं कि आप दूसरा रास्ता ले लें। दूसरा रास्ता लेने का मतलब है सीधा सा उदाहरण कि आप जब बीमार हैं तो ऐसा नहीं कि झाड़ फूँक कराने चलिए। कल के दिन में मेरे गांव में एक बच्चा को सांप काट लिया, उसका माँ उसको लेकर के चले झाड़ फूँक वाले पास, भैया झाड़ फूँक कर दो। झाड़ फूँक किया, लड़का मर गया। सांप काटा है तो जाहिर सी बात है कि उसको क्या कराना है, इलाज कराना है, सिर्फ जहर निकालना है, बाकी सब डॉक्टर उसके लिए सब करने के लिए। तो
भूख लगा, ठीक उस तरीके से भूख लगा तो उसके लिए प्रार्थना नहीं करना, उसको खाना देना है। ठंडा लग रहा है, अभी जाड़ा का महीना पहुँच रहा था, ऐसा नहीं कि हम लोग माँ को बोले माँ ठंडा लग रहा है, इसको मैं स्वेटर पहन के आने के लिए बोले, इसको माँ बोले नहीं विनती कर देता, अरे तू ठीक है रे भाई, ऐसा प्रार्थना कर देंगे कि तेरा गर्मी से पसीना छूटने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि जब आप ऐसे परेशानी में होते हैं, अपने आप को अकेला पाते हैं, तो खाली प्रार्थना नहीं करें, प्रार्थना के साथ साथ आप मेहनत करें। प्रभु बोले प्रभु हम इस काम को करना चाहते हैं, उसको करने में मेरी सहायता करिए, मदद करिए, और आप उस काम को कीजिए, प्रभु आपको सफलता जरूर देगा। आप जब परीक्षा में हैं प्रार्थना कीजिए और पढ़ाई कीजिए, प्रभु आपकी पढ़ाई पर आशीष देगा। प्रभु खाली चीज़ पर आशीष नहीं देता है। जैसे कि अभी हम लोग गेहूँ का बात किए, गेहूँ के बारे में हम लोग पढ़ाई वचन में पढ़े कि गेहूँ अगर बोने का समय आया और जो किसान गेहूँ बोने नहीं गया और जब काटने का समय आया, हंसुआ लेकर निकल लिया काटने, तो आप लोग सोच के बताइए कि क्या वो साल भर प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे खेत में गेहूँ हो जाए हो जाए हो जाए, और गेहूँ बोया नहीं, गेहूँ होएगा नहीं होएगा, जाहिर सी बात नहीं होएगा, क्योंकि गेहूँ डालना पड़ेगा, बोना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, कोड़ काट करना पड़ेगा, खाद डालेगा, पानी पटाएगा, तब ही जाके गेहूँ होएगा, ऐसे नहीं होएगा गेहूँ। तो हम लोग जब प्रभु का आशीष को चाहते हैं और हम चाहते हैं प्रभु अपने आशीष हम पर दे, तो हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। प्रभु हमारी मेहनत पर आशीष देता है, हमारी चाहत पर आशीष नहीं देता है। हम लोग चाहते हैं कि पास हो जाए, प्रभु उस पर आशीष नहीं देगा। हम लोग चाहते हैं कि पास हो जाए और हम लोग मेहनत करते हैं, तब प्रभु उस पर आशीष देते हैं और हम लोग सफलता आशीष करते हैं, सफलता ग्रहण करते हैं और हम लोग सफल होते हैं। प्रभु आपको बहुत सफलता दे, आपको आशीष दे। आप बीमारी में से हैं, प्रभु आपको जरूर बाहर निकालेगा। आप परीक्षाओं में हैं, आपको लगता है कमज़ोर है, आप प्रार्थना कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रभु आपको जरूर सफलता देगा। धन्यवाद करता हूँ और हम लोग धन्यवाद करते हैं प्रभु के इस वचन के लिए। आइए हम लोग फिर से प्रार्थना करेंगे और प्रभु धन्यवाद करें इस वचन के लिए। प्यारे परम से धन्यवाद करते हैं हमारे साथ होने के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है जहाँ कहीं प्रभु दो तीन तेरे नाम से एक मन से इकट्ठे होते वहाँ पर मृत्यु होता है प्रभु। और आज हम जानते हैं प्रभु जी कि हम सारे लोग जो हम तेरे वचन में से पढ़े हैं प्रभु जी, तो हमारे साथ में है और तूने हमारे प्रार्थनाओं को, हमारे वचनों को सुना है। और प्रभु तू जानता है हमें से किस चीज़ पर हम कमी है, घटी है प्रभु, हम किस चीज़ पर अपने आप को कमज़ोर पाते हैं, कब हम अपने आप को तन्हा और अकेला पाते हैं प्रभु। हम चाहते उन सारी बातों में से तो हमें जय दिला, तो हमारी मदद करके हम सारी परेशानियों का डट कर सामना कर सके प्रभु जी और उस पर जय पा सके। धन्यवाद करते हैं हमारा साथ में होने के लिए, धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं प्रभु इस मसीह के नाम से, हम यीशु सहाय। आज के टीचर को बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे वचन बताने के लिए। और चलिए हम अपने समय ज़्यादा व्यक्त ना करते हुए गेम की ओर आगे बढ़ते हैं। अच्छा नितेश, हाँ बोलो अजीत। तुम कितना बार गेम जीता है? हमने एक बार गेम जीते हैं, क्या तुम जीता है? 3 बार। 3 बार। तो क्या आप लोग जीते हैं? अभी तक नहीं। तो ये सुनहरा मौका फिर से आपके पास है, तो चलिए गेम की ओर। आप सबों को यीशु सहाय द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के 6वें चरण में आप सबों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप इस क्विज के माध्यम से बहुत सारे बातों को सीख रहे होंगे और इस गेम को अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग खेल के रूल्स को जान लेते हैं। वैसे तो आप सभी को रूल्स पता होगा, लेकिन मैं आज फिर से बता देता हूँ। आज हमें बस 5 सवाल पूछे जाएंगे। आपको बस 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और आंसर आपको लाइव चैट में देना है। मैं फिर से दोहराता हूँ, बस 5 सवाल पूछे जाएंगे, 30 सेकंड का समय दिया जाएगा और आंसर आपको लाइव चैट में देना है। तो आइए हम लोग खेल को शुरू करते हैं। पहला सवाल, बाइबल में दिए गए किन्हीं 5 जानवर के नाम लिखे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाइबल में दिए गए किन्हीं 5 एनिमल्स के नाम लिखे और आपका समय शुरू होता है अब। आपका दूसरा सवाल, बाइबल में दिए गए 5 राजाओं के नाम लिखे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाइबल में दिए गए 5 किंग्स के नाम लिखे और आपका समय शुरू होता है अब।
आपका तीसरा सवाल, यीशु के 12 चेलों में से किन्हीं 5 चेलों के नाम लिखे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जीसस के 12 डिसाइपल्स में से किन्हीं 5 डिसाइपल्स का नाम लिखे। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका चौथा सवाल, बाइबल में दिए गए किन्हीं 5 जगहों के नाम बताएं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बाइबल में दिए गए किन्हीं 5 प्लेसेस के नाम बताएं। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका 5वां और अंतिम सवाल, पुराने नियम के किन्हीं 5 पुस्तकों के नाम लिखे। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, ओल्ड टेस्टामेंट के 5 बुक्स के नाम लिखे। और आपका समय शुरू होता है अब। आशा करते हैं आपने अच्छा प्रदर्शन किया होगा। क्या आप लोगों को पता है पिछले बार के विनर्स कौन हैं? नहीं पता? तो आइए हम सब उनसे रूबरू होते हैं। तो समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे कुछ नए सवालों के साथ, इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए प्रार्थना करते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए और प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। भाई अमन को बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे गेम खिलाने के लिए। तो चलिए हम और एक बार एक्शन सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं। चलिए। Jesus, more
आज का रिमिक्स डांस करके बहुत मजा आ गया, पूरा एकदम भाई थक गए एकदम। हाँ, मिक्स चाउमीन खाए हैं हाँ। लेकिन रिमिक्स डांस कभी नहीं किए थे। बहुत मजा आया आज। तो चलिए हम लोग फिर से अपने वर्शिप टीम को बुलाते हैं। संडे स्कूल को समाप्त करते हुए हम लोग अंतिम गीत की ओर चलते हैं, जिसका बोल है जीवन हमर सुना सुना। जीवन हमर सुना 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 यीशु बिना रे। जीवन हमर सुना 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 मसीह बिना रे। यीशु बिना जियाब मैं कैसे रहबो मसीह बिना रे। यीशु बिना जियाब मैं कैसे रहबो मसीह बिना रे। कैसे जियाबो मो, कैसे रहबो मो, कैसे जियाबो मो, कैसे रहबो मो। डहरे डहर में तो हेरा जाओ ना, कदमे कदम में तो बेड़ाए जाओ ना। डहरे डहर में तो हेरा जाओ ना, कदमे कदम में तो बेड़ाए जाओ ना। जीवन हमर सुना 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 यीशु बिना रे। जीवन हमर सुना 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 मसीह बिना रे। यीशु बिना जियाबो मैं कैसे रहबो मसीह बिना रे। यीशु बिना जियाबो मैं कैसे रहबो मसीह बिना रे। कैसे जियाबो मो, कैसे रहबो मो, कैसे जियाबो मो, कैसे रहबो मो। दुनिया में चल के लेकिन राह नहीं दिसेला, कैसे बताबो भैया अंधेरा ही दिसेला। दुनिया में चल के लेकिन राह नहीं दिसेला, कैसे बताबो भैया अंधेरा ही दिसेला। जीवन हमर सुना 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 यीशु बिना रे। जीवन हमर सुना 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 मसीह बिना रे। यीशु बिना जियाबो मैं कैसे रहबो मसीह बिना रे। यीशु बिना जियाबो मैं कैसे रहबो मसीह बिना रे। कैसे जियाबो मो, कैसे रहबो मो, कैसे जियाबो मो, कैसे रहबो मो। वक्त हो चुका है संडे स्कूल को समाप्त करने का, और आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहे। तो भाई नितेश की अगुवाई में हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। तो चलिए हम प्रार्थना में जाने से पहले अपने हाथों को जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। हे सुस्तिमान ईश्वर तालु होता, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं फरिश्ता कि आपने आज के सुंदर दिन को देखने का अवसर दिया है फरिश्ता, और होने दीजिए फरिश्ता आप हमें आशीषित कीजिए फरिश्ता, ताकि हम फरिश्ता इसी तरह आपके वचनों को सीखने और समझने पाए फरिश्ता। होने दीजिए फरिश्ता हम सबको आशीषित कीजिए, और इस ऑनलाइन संडे स्कूल को भी फरिश्ता आपके हाथों में सौंपते हैं, ताकि फरिश्ता इसी तरह ये फरिश्ता संडे स्कूल आगे बढ़ने पाए फरिश्ता, और आपकी अच्छी अच्छी बातों को फरिश्ता हमें सिखाने पाए फरिश्ता। होने दीजिए फरिश्ता हम प्रार्थना करते हैं हम कि आप हमें इस कोरोना वायरस के महामारी से फरिश्ता बचाए रखिए फरिश्ता। आप होने दीजिए फरिश्ता कि आप हमें कब कोरोना वायरस ना हो पाए फरिश्ता। और फरिश्ता हम आपसे क्या मांगे फरिश्ता, इस दीनताई की प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के मीठे नाम मांगते हैं, सुनिए और प्रार्थना ग्रहण कीजिए, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा होती रहे, आमीन। यीशु सहाय।